नासा के मुताबिक अगर हमें जमीन की तरफ बढ़ते किसी बहुत बड़े एस्ट्रॉइड के बारे में 6 माह पहले पता भी चल जाता है, तब भी हम अपने आप को नहीं बचा सकते, क्योंकि मौजूदा दौर में हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो किसी जायंट एस्ट्रॉइड को उसकी पोजीशन से हिला सके। जब भी किसी एस्ट्रॉइड के जमीन के पास से गुजरने की खबर आती है तो हर किसी के दिल में इसे लेकर 2 ही सवाल आते हैं। पहला ये कि क्या इसमें हमारी जमीन के साथ टकराने के कोई चांसेस हैं, और दूसरा ये कि अगर ये एस्ट्रॉइड गलती से हमारी जमीन से टकराता है तो ये हमारे लिए कितना खतरनाक होगा। वैसे अगर देखा जाए तो हमारी जमीन से बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स टकराते रहते हैं, लेकिन इनका साइज बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से जमीन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। साइंसदानों के मुताबिक जमीन को डैमेज करने के लिए किसी भी एस्ट्रॉइड का साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एस्ट्रॉइड साइज में बड़ा होगा वही तबाही मचा सकेगा। साइंटिस्ट का कहना है कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा चिक्सोलोप एस्ट्रॉइड डायनासोर के खात्मे का सबब बना था। जमीन पर इसके इम्पैक्ट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके टकराने की वजह से करीब 1 मिलियन एटम बॉम्ब से भी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी, जिसने न सिर्फ डायनासोर्स को खत्म किया बल्कि 180 किलोमीटर का इम्पैक्ट क्रेटर भी बना दिया। इसके जमीन के साथ टकराने से पहले ही अर्जेंटा के करीब जमीन को एक लैंड स्लाइड और सुनामी चेंज रिएक्शन देखने को मिले। इसके बाद जब ये एस्ट्रॉइड बहुत तेजी से जमीन के साथ टकराया तो इसके छोटे छोटे टुकड़े हवा में करीब 60 किलोमीटर ऊपर तक चले गए, लेकिन बाद में यही टुकड़े जब जमीन से इतनी ज्यादा ऊंचाई से गिरने लगे तो तब ये इंटेंस इंफ्रारेड रेडिएशन के सुपर हीटेड पार्टिकल्स बन गए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आग की बारिश होने लगी और पूरे जंगल में आग लग गई थी और जमीन पर मौजूद तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का खात्मा हो गया था। साइंसदानों के मुताबिक इस पूरे प्रोसेस का नाम थर्मल पल्स था। जो क्रीचर्स बाकी बच गए थे उन्हें इस इम्पैक्ट की धूल ने मार डाला था, क्योंकि इस धूल की वजह से 1 साल जमीन पर सूरज की रोशनी ब्लॉक हो गई थी, जिसने जमीन के इकोसिस्टम को तबाह कर दिया था। 2013 में रशिया के यूरल माउंटेन पर एक मेटेओर शोर हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सप्लोजन देखे गए। इसमें स्पेस से आया हुआ पत्थर जमीन के एटमॉस्फेयर में जल रहा था। इन स्पेस रॉक्स में से एक ऑब्जेक्ट जिसका डायमीटर करीब 18 मीटर था, वो इतनी ज्यादा फोर्स से एक्सप्लोर हुआ कि 1000 से भी ज्यादा लोगों को चोट लग गई, जिसकी वजह से वहाँ की बिल्डिंग्स की खिड़कियों के शीशे टूट गए थे। इस हादसे के बाद ऐसा माना गया कि कम से कम 20 मीटर्स का एस्ट्रॉइड हम इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हम इंसान जब से इस जमीन पर एग्जिस्ट करते हैं उस टाइम से लेकर आज तक हमने कोई बड़ा एस्ट्रॉइड जमीन से टकराते हुए नहीं देखा। बड़े एस्ट्रॉइड के जमीन पर इम्पैक्ट को लेकर अभी तक हमारे पास जो भी रिसर्च है वो जियोलॉजिकल रिसर्च पर बेस्ड है, लेकिन 2017 में साउथ एम्टो यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि वो बगैर किसी जियोलॉजिकल रिसर्च के कंप्यूटर मॉडल के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हमारी जमीन का वजूद खत्म कैसे होगा। उन्होंने जमीन पर होने वाले करीब 50,000 एस्ट्रॉइड्स का मुताला किया, जिसमें जमीन से टकराने वाले 15 से लेकर 400 मीटर के एस्ट्रॉइड्स शामिल थे। उन्होंने एस्ट्रॉइड से होने वाली डेथ की परसेंटेज निकाली, जो कि एस्ट्रॉइड के इफेक्ट से आने वाली शॉक, क्वैक, हीट और तूफानों जैसे इवेंट से हुई थी। इस स्टडी के बाद ये पता चला कि किसी भी एस्ट्रॉइड के जमीन से टकराने के बाद अगर आपको किसी चीज की फिक्र करनी चाहिए तो वो हवा और शॉक क्वैक हैं, क्योंकि 60% लोगों की मौत एस्ट्रॉइड के इसी इफेक्ट की वजह से होती है। इस स्टडी में ये भी पता चला कि करीब 400 मीटर्स का एक एस्ट्रॉइड कम से कम 3 लाख लोगों की जान ले सकता है। अब तक हम जिस एस्ट्रॉइड के बारे में जानते हैं उसका नाम सेरेस है, जिसका डायमीटर करीब 975 किलोमीटर है। इसके अलावा भी हमें ऐसे 9 एस्ट्रॉइड्स के बारे में पता है जो 250 किलोमीटर से ज्यादा वाइड हैं। अगर इनमें से कोई भी एस्ट्रॉइड जमीन से टकराएगा तो हमारी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। साइंटिस्ट का कहना है कि इस दुनिया से इंसानों को खत्म करने के लिए सिर्फ 1 किलोमीटर का एस्ट्रॉइड ही काफी है। नासा के मुताबिक जमीन से रोजाना 100 टन से भी ज्यादा डिस्ट्रॉयड पार्टिकल्स टकराते हैं, जो जमीन के एटमॉस्फेयर में एंटर होने से पहले ही जल जाते हैं। साल में सिर्फ एक बार ही ऐसा होता है जब कोई कार के साइज का एस्ट्रॉइड हमारी जमीन से टकराता है, लेकिन जमीन का एटमॉस्फेयर इसे भी जला देता है। इसी तरह 2000 साल में एक बार फुटबॉल के जितना एस्ट्रॉइड जमीन से टकराता है, जो जमीन को किसी खास जगह से डैमेज करता है। अगर हम किसी ऐसे एस्ट्रॉइड की बात करें जो जमीन से ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म कर सकता है, तो ऐसे एस्ट्रॉइड के जमीन से टकराने के चांसेस 10 से 20 लाख साल में एक बार ही आते हैं। ऐसे एस्ट्रॉइड जिनके ऑर्बिट उन्हें जमीन के नजदीक भेजते हैं उन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कहते हैं, और पिछले कुछ टाइम में एस्ट्रोनॉमर्स ने 1 किलोमीटर साइज के लगभग 93% नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को ढूंढ लिया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट जमीन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये 2.5 किलोमीटर पोटैटो की तरह नजर आने वाला एस्ट्रॉइड है, लेकिन इसका ऑर्बिट अनसेटल्ड होने की वजह से हम इसकी मूवमेंट
मूवमेंट के बारे में ज्यादा नहीं जानते। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ये एस्ट्रॉइड 2069 तक हमारी जमीन के करीब से गुजरेगा। जमीन से इसकी दूरी कितनी होगी ये कोई भी नहीं जानता। जब बात 100 मीटर से बड़े एस्ट्रॉइड की होती है तो हाल ही में इंफ्रारेड टेलीस्कोप की मदद से ऐसे 15,000 एस्ट्रॉइड्स को ढूंढ लिया गया है जिन्हें अभी आइडेंटिफाई करना बाकी है। लेकिन रशिया के एस्ट्रॉइड की तरह अगर किसी दूसरे एस्ट्रॉइड की बात की जाए तो उनकी तादाद लाखों में है, जो हमारे लिए खतरे का बायस है, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जिससे हम इन एस्ट्रॉइड से बच सके। नासा का ये कहना है कि अगर हमें 6 माह पहले किसी भी एस्ट्रॉइड के टकराने की वार्निंग मिलती है तो फिर भी हम उसका कुछ नहीं कर सकते। आप अब सोच रहे होंगे कि क्या कोई न्यूक्लियर वेपन एस्ट्रॉइड को नहीं रोक सकता। मैं आपको बता दूं, वो इन एस्ट्रॉइड्स को तो नहीं रोक सकता, लेकिन इसके टुकड़े जरूर कर सकता है। लेकिन ये टुकड़े भी हमारे लिए बहुत तबाही का सबब बन सकते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट एक एस्ट्रॉइड डिफेंस सिस्टम तैयार करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये भी हमारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हम किसी एस्ट्रॉइड को उस वक्त ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जब वो हमें जमीन की तरफ आता हुआ दिखाई दे। इसलिए हमारे टेलीस्कोप्स का उसकी तरफ पॉइंटेड होना जरूरी है। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको डर लग रहा है तो घबराइए मत, क्योंकि आपके लाइफ टाइम में किसी भी एस्ट्रॉइड की जमीन से टकराने का इम्कान ना होने के बराबर है। आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में चिक्सुलप इम्पैक्टर की तरह कोई और एस्ट्रॉइड हमारी जमीन से टकरा सकता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल भी रखें। खुदा हाफिज।